टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के नज़म जिगनू पढ़ेंगे। जिगनू एक उड़ने वाला कीड़ा है जिसके जिस्म से रात के वक़्त रोशनी निकलती है। अंजुमन, मजलिस, महफिल, महताब चांद को कहते हैं, चांदनी को कहते हैं, सफ़ीर कासिद को कहते हैं या इल्ची कह दो। तकमा, तकमा बटन जिससे गरेबा बंद किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने नज़म जिगनू में कसरत में वहदत के राज को बड़े पुरतासीर अंदाज में बयान किया है और अल्लामा इकबाल ने जिगनू की तारीफ में फरमाया है कि जिगनू फूलों की अंजुमन की शमा, दिन का सफ़ीर, चांद की कबा का तकमा, सूरज का लिबास वगैरह से तशबीह दी है। पहला शेर है, जिगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। यानी अल्लामा इकबाल ने नज़म जिगनू में कसरत में वहदत के राज को पुरतासीर अंदाज में बयान किया है। फरमाते हैं कि जिगनू की रोशनी चमन की झोंपड़ी में यूं दिखाई दे रही है जैसे फूलों की महफिल में शमह जल रही है। जिगनू की रोशनी है काशान ये चमन में, यानी चमन में जिगनू की रोशनी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे फूलों की महफिल में, फूलों की अंजुमन में, फूलों की महफिल में शमह जल रही हो। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, यानी ऐसा लगता है कि आसमान से उड़कर कोई सितारा जमीन पर आ गया है, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। यानी ऐसा लग रहा है कि चांद की किसी किरण में जान पड़ गई है और वो इधर इधर उधर बिखर रही है। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। यानी जिगनू को देखकर यूं भी महसूस होता है कि ये दिन यानी रोशनी का सफीर रात यानी अंधेरी की सल्तनत में आया है। यानी ये दिन का सफीर अंधेरी की सल्तनत में आया है जहां वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और अब परदेश में आकर खूब चमक रहा है। यानी अल्लामा इकबाल ने जिगनू को दिन का सफीर कहा है जो रात की सल्तनत में चमक रहा है। तकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैराहन में। यानी अल्लामा इकबाल ने जिगनू की तारीफें करते हुए फरमाया है कि जिगनू चांद के लिबास से गिरा हुआ कोई बटन लगता है। तकमा, तकमा बटन को कहते हैं। तकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, यानी ये जिगनू इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि ये चांद के लिबास का कोई बटन गिरा हुआ है। जर्रा है या नुमाया सूरज के पैराहन में, यानी सूरज के लिबास में कोई चीज चमक रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सूरज के पैराहन में, सूरज के लिबास में, सूरज के मलबूसात में कोई जरा चमक रहा है। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। यानी जुगनू हुस्ने अजल की एक झलक की तरह है जिसको कुदरत ने तन्हाई से निकाल कर महफिल में सजाया है। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से
आया कभी गहन में। यानी ये जुगनू एक छोटे से चांद के मानंद है, जो कभी चमकता है और कभी छुप जाता है। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी। यानी अल्लामा इकबाल ने जुगनू को किससे तशबीह दी है? चांद से, छोटे से चांद से तशबीह दी है कि ये कभी छुप जाता भी है और कभी रोशनी भी फैलाता है, चांद की तरह। यानी चांद की तरह ये कभी खलवत में भी बैठता है, तन्हाई में भी बैठता है, और कभी निकल कर महफिल में खूबसूरती भी फैलाता है। यानी जुगनू हुस्न अज़ल की एक झलक की तरह है, जिसको कुदरत ने तन्हाई से निकाल कर महफिल में लाया। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। यानी शायर परवाने और पतंगे का मुवाजना करते हुए फरमाते हैं कि परवाना भी एक उड़ने वाला कीड़ा है और पतंगा भी एक उड़ने वाला छोटा सा कीड़ा है। परवाना तो रोशनी का तलबगार है, वो रोशनी का तालिब। यानी परवाना जो है ये रोशनी का तलबगार है, और ये रोशनी सरापा। और जुगनू जो है ये सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी है। यानी अल्लामा इकबाल ने यहाँ मुवाजना किया है परवाने और जुगनू का। कहा कि परवाना रोशनी का तलबगार है, वो रोशनी में अपने आप को जलाता है, जबकि जुगनू जो है ये सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी है। बाकी वसल्लम।